आपके स्वाध्याय का चौथा प्रश्न है। प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों? प्रश्न 2 में हमने 2 कहानियाँ देखी, एक बातूनी कछवा और दूसरी प्यासा कौवा, ठीक है। और प्रश्न 3 में हमने चतुर कौवे की कहानी देखी। तो इन तीनों कहानियों में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब 5वां प्रश्न है, वहाँ से हम थोड़ा सा व्याकरण देखेंगे। यहाँ पर हमें विरोधी शब्द ढूंढना है और फिर उन दोनों शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे कि पहला शब्द है दयालु, अब उसका विरोधी शब्द होगा निर्दयी, जिसमें दया नहीं है उसे निर्दयी कहते हैं। तो यहाँ पर उन दोनों शब्दों से वाक्य बनाया है। दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया, आहत मतलब घायल। और निर्दयी शब्द से बनता है शिकारी निर्दयी होते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द है बहुत, यहाँ उसका विरोधी कौन सा है? थोड़ा, ठीक है। तो इसका विरोधी होगा थोड़ा। उसके बाद हम वाक्य बनाएंगे, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। थोड़ा, उसके पास थोड़ा धन है, ठीक है। तीसरा शब्द है स्वस्थ, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा विरोधी? अस्वस्थ, ठीक है। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है, मैं स्वस्थ हूँ। कल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं अस्वस्थ थी। चौथा शब्द है खुश, जिसका विरोधी होगा नाखुश। तो प्रकृति को देखकर मैं खुश होती हूँ, लेकिन जब मैं प्रदूषण देखती हूँ तो नाखुश होती हूँ। 5वां शब्द है जन्म, आज मेरे मामा के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ और उसका विरोधी है मरण। तो मेरे बगल वाले घर में आज मरण हो गया। उसके बाद है शब्द बुराई, तो उसका विरोधी होगा भलाई। तो हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें भलाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ पढ़ेंगे हम। आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाला शब्द संज्ञा होता है। સંજ્ઞાનો ગુજરાતી અર્થ સીધો સાદો થાય છે નામ। કોઈ પણ પ્રકારનું નામ હોય, વસ્તુનું, વ્યક્તિનું, કોઈ ભાવનું, કોઈ જગ્યાનું, તો એ બધું સંજ્ઞા કહેવાય, બરાબર છે। જો અહીંયા ઉદાહરણ પણ આપેલું છે, થોડી દેર બાદ રામ ઓર શ્યામ મિલે, તો રામ અને શ્યામ એ વ્યક્તિના નામ છે। હવે આપણે છે એ સંજ્ઞા શોધવાની છે, બરાબર છે। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो आमा कोनु नाम आव्युं छे? पूजन। पूजन एक व्यक्तिनुं नाम छे। पछी परीक्षा पण संज्ञा छे। दूसरा है सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी संज्ञा छे। गुलाब का फूल मुझे पसंद है, गुलाब संज्ञा छे, फूल पण संज्ञा छे। चौथुं जुओ, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा छे। 5मुं छे, आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली संज्ञा छे। संज्ञाना 5 प्रकारो छे, तो एमां सौथी पहली आवे छे व्यक्तिवाचक संज्ञा, एटले के जे कोई व्यक्तिनो उल्लेख करे एने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेवाय।
आगे का प्रश्न है 7वां प्रश्न, अंदाज अपना अपना, यानी कि अपने अपने विचार। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। आपको सोचना है कि अगर आप शिकारी की जगह होते तो क्या किया होता आपने। सबसे पहले तो हम किसी को गोली ही नहीं मारते, ठीक है ना। तो आपको यह लिखना है कि आप क्या करते। अब आपको पसंद आए ऐसी एक चीज़ करनी है आपको देखिए आखिरी वाक्य पढ़िए। अपने दादा दादी के पास बैठकर कहानी सुनकर लिखिए। ठीक है, आपके दादा दादी अगर है, घर में कोई बड़ा है, तो उसके पास बैठकर आपको कहानी पढ़नी है। और एक और भी चीज़ है कि आपकी पाठशाला में आने वाली पत्रिकाओं का अध्ययन करके चित्रकथा संग्रह बनाइए। अब आप पाठशाला में तो नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने घर पर बैठकर ही कहानियाँ पढ़ें, या आपके मोबाइल में अगर कहानियाँ आती है तो उसे देखें। ठीक है।